So here we'll solve example 2.2 of your chapter 2, that is vectors and equilibrium. So we'll solve it step by step. First of all, you are given data. First of all, you'll write given data. Given data is that you have two forces, F1 and F2, and F1 is equals to 15 newtons, and this is at an angle of 70 degrees with positive x-axis. Next is, you call it theta 1. Next force is F2, and that has a magnitude of 25 newtons, and theta 2 is equals to 222 degrees with positive x-axis. So second step is to write down what is the quantity to be calculated. So quantity to be calculated is to find is here is resultant force R, and again resultant का आपको magnitude as well as डायरेक्शन दोनों बतानी है. सो वो आपने इन दोनों की बतानी, ये आपको पता होना चाहिए. आपने सिर्फ लिखना सिर्फ ये वाली चीज़ है. नेक्स्ट आप क्या करोगे, आपने सोल्यूशन सॉल्व करना शुरू करना है. सो सोल्यूशन में यू शुड राइट स्टेप 1. स्टेप 1 इज ड्राइंग द फिगर, ड्राइंग द डायग्राम या फोर्सेस, ड्राइंग द वेक्टर्स. सो ड्रॉ करोगे सबसे पहले. आपके पास आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंसिडर किया, आपने एक्स एक्सिस ले लिया और आपने यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक तो ड्रॉ कर लिया सबसे पहले. सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया. दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज एक्स प्राइम, दिस इज वाई. नाउ अब आप यहाँ पे यू ड्रॉ F1 एंड F2. फॉर F1 इज 15 न्यूटन्स इन 70 डिग्रीज. सो यहाँ पे आपने अपने माइंड से जितना आपको लग रहा है कि 70 डिग्रीज यहाँ कहीं बन रहा होगा, और आपने 15 न्यूटन्स की लाइन ड्रॉ कर दी अपनी मर्जी से. सो F1 यहाँ पे आपने ड्रॉ किया और उसका एंगल आपने रख दिया 70 डिग्रीज. नेक्स्ट अब आपने ड्रॉ करना है एक और वेक्टर, और वो आपने हेड टू टेल रूल के मुताबिक आपने इसके हेड से स्टार्ट करना है. और सेकेंड वेक्टर इज 25 न्यूटन्स और उसका एंगल 220 डिग्रीज है. सो आपने यहाँ पे इमेजिन किया कि यहाँ पे आपके पास ओरिजिन था. सो ओरिजिन को आपने वहाँ पे कंसिडर किया. सो वहाँ से जब आप 220 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करोगे, सो दैट विल बी कहीं नीचे. सो उसको आप कहीं नीचे ड्रॉ करोगे, एंड दैट मीन्स कि आपके पास ये यहाँ कहीं यूँ ड्रॉ होगा, क्योंकि आपको पता है जो 220 डिग्रीज होता है वो देखो 180 डिग्री से तो बड़ा होता है ना. 180 डिग्री से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा. सो दैट मीन्स वो यहाँ कहीं ड्रॉ होगा. तो यहाँ पे आपने यहाँ पे यूँ आपने 220 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ किया. ये वाला एंगल जो होगा दैट विल बी 220 डिग्रीज. सो 220 डिग्रीज का, और ऑब्वियसली ये अगर 15 न्यूटन की लाइन इतनी सी है, सो 25 न्यूटन की लाइन इससे भी लंबी होगी. सो आप उसको थोड़ा लंबा बनाओगे, 15 न्यूटन से ज़रा लंबा बनाओगे. सो ये आपके पास F2 दैट इज 25 न्यूटन्स, और उसका एंगल क्या है 220 डिग्रीज. सो यहाँ पे आपने 220 डिग्रीज भी लिख लिया. अब रिजल्टेंट विल बी ड्रॉन according to the head to tail rule. So placing the tail of the resultant on the tail of the first vector and joining it to the head of the second vector. This is R. So this is R. अब आपने R को कैलकुलेट करना है. सो स्टेप 2 अब आप किस तरह से लिखोगे, ये आपने डायग्राम तो ड्रॉ कर ली. अब आपके पास मसला वहीं का वहीं है कि आपने R भी फाइंड आउट करना है, और ये भी, मतलब R की डायरेक्शन और R का थीटा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फाइंड आउट करना है. सो स्टेप 2 will be finding the components of, you're calculating the components of resultant, finding the components of resultant. या आप गिवन वेक्टर्स कर लो पहले, आप गिवन वेक्टर्स के रिजल्टेंट कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लो, फिर उनको ऐड करके ही आप रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो गिवन फोर्सेस. सो
कैसे करोगे? सबसे पहले आपको f1 of x, components of f will be f1 will be f1 of x as well as f1 of y. Likewise, for f2, components are f2 of x and f2 of y. So for f1 of x, you know that f1 of x is equals to f1 cos theta, and f1 of y is equals to f1 sin theta. Likewise, यहाँ पे आप लिखोगे f2 of x is equals to f2 cos theta and f2 of y is equals to f2 sin theta. एरो हेड नहीं डालना भूलना, इससे मिस्टेक आपके मार्क्स कट सकते हैं. सो यहाँ पे अब आपके पास f1 ऑफ x का आपको मैग्नीट्यूड पड़ता है, दैट इज 15 एंड 15, और थीटा भी आपको पता है दैट इज cos, दैट इज 70 डिग्रीज. सो यू विल कैलकुलेट द फोर्स हेयर, एंड लाइकवाइज यहाँ पे भी 15 एंड साइन 70 डिग्रीज, और यहाँ पे भी आपको एक फोर्स मिल जाएगी न्यूटन्स में. लाइकवाइज यहाँ पे भी आपके पास वैल्यूज पता है, सिंपल प्लग इन करो वैल्यूज, दैट इज 25 इंटू cos of 220 degrees and here 25 into sin of 220 degrees. सो यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज लिख लो. आपके पास 15 cos of 70 degrees is 5.1 and 15 sine of 70 degrees is 14.09 and again यहाँ पे 25 times cos of 220 degrees is equals to minus 19.15 newtons, and 25 of sine 220 degrees is equals to minus 16.06. सो अब आप यहाँ पे क्या करोगे कि आपने बेसिकली इसी डायग्राम में, या आप अलग से भी डायग्राम बना सकते हो स्टेप में, आपने इनके कंपोनेंट्स के यहाँ पे इनके कंपोनेंट्स को भी बता देना है. सो अगर आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे f1 ऑफ x ड्रॉ करो, और f1 ऑफ x को आपने वैल्यू, आपको पता है f1 ऑफ x की क्या वैल्यू है, दैट इज 5.1 न्यूटन्स, और फिर f1 ऑफ y की क्या वैल्यू है, दैट इज 14.09. सो यहाँ पे f1 ऑफ y कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पे, सॉरी, दैट इज यहाँ पे f1 ऑफ y इज इक्वल्स टू 14.09 न्यूटन्स. लाइकवाइज आपके पास सेकेंड कंपोनेंट, सेकेंड के लिए लिखो तो f2 के लिए इसका x कंपोनेंट इज माइनस 19.5, यानी आप ये देख सकते हो कि इसका x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, यानी माइनस x की डायरेक्शन में. सो ये आपके आंसर से मैच करे, दैट इज माइनस 19.15 newtons, f2 of, you call it f2 of x. लाइकवाइज इसका y कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और वो आपके पास यहाँ पे कहीं यूं एग्जिस्ट कर रहा होगा. सो दैट इज माइनस 16.06 न्यूटन्स f2 ऑफ y. ये आपके पास f2 ऑफ y, और ये आपके पास, अब आपके पास स्टेप 3 विल बी finding the components of, या finding the magnitude of resultant. Finding the magnitude of resultant. Magnitude of resultant आपके पास क्या होता है, that is r, magnitude of r is equals to rx square plus ry square. So rx और ry आपको बताना चाहिए. So rx will be rx and ry is equals to, we know that rx is equals to f1 of x plus f1 of f2 of x. Likewise, ry is equals to r1 of y, sorry, f1 of y plus f2 of y.
सो सिंपल वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। F1 ऑफ x की वैल्यू है 5.1 न्यूटन्स और उसमें आप ऐड करोगे F2 of y is 119.15 newtons. So 5.1 plus minus 19.15 is equals to minus 14.05 newtons. And for y component आपके पास है 14.09 newtons plus minus 16.06 newtons, which is 14.09 minus 16.06, which is minus 1.97 न्यूटन्स। सो ये आपके पास आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज आ गई हैं। सिंपल आपने इस वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करनी है वैल्यूज, सो यू विल गेट द मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू which is rx square, that is for minus 14.05 square प्लस आर वाई का स्क्वायर इज माइनस 1.97 स्क्वायर। सो आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, सो मैग्नीट्यूड आपके पास पॉजिटिव ही आएगा। सो 14 माइनस 14.05 स्क्वायर प्लस 1.97 माइनस 1.97 स्क्वायर, आपके पास आंसर इसका आ रहा है 201.28 अंडर रूट। सो आप इसका अंडर रूट ले लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 14.1. So magnitude of R is equals, the resultant of magnitude is 14.18 newtons. Step 4 में आपने find out करनी है direction of, step 4 में you'll find out the direction of R. पहले आपने find out किया magnitude, अब आप find out करे हो direction. So direction of resultant will be, अब आपने वही डिटर्मिनेशन ऑफ क्वाड्रेंट्स के थ्रू करना है। सो वी नो दैट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स। आपने आर वाई और आर एक्स को डिवाइड कर लिया, आपने आर वाई और आर एक्स को डिवाइड करके उनका tan इनवर्स लेना। सो tan इनवर्स आर वाई आपके पास क्या था, -1.97 डिवाइडेड बाय -14.05, that is ये Rx. So -1.97 divided by, सॉरी इसको आप हाँ 1.97 डिवाइडेड बाय, आपने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइन यहाँ पे डिवाइड करना है, आपने अभी साइन को कंसिडर नहीं करना, आपने दोनों को ऐसे ही डिवाइड कर लेना है। सो 1.97 डिवाइडेड बाय 14.05 विल बी 0.14 और शिफ्ट करके आपने इसका tan इनवर्स लिया, सो आपके पास 7.9 आंसर आ गया, 7.9 डिग्रीज। अब आपने क्वाड्रेंट बताना है आपको कि सिंस आर एक्स एंड आर वाई, अब देखो आर एक्स भी नेगेटिव है और आर वाई भी नेगेटिव है, सो 7.9 थीटा इज इक्वल्स टू 7.9 डिग्रीज। ये थीटा आर है, थीटा है। अब आपने थीटा आर को बताना है कि रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो रिजल्टेंट जिसमें आपके पास एक्स भी आपके पास नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आपके पास एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। सो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें आपके पास एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। सो दिस विल, थीटा विल लाई इन दिस क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। सो आपने यहाँ पे 7.9 डिग्रीज प्लस आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास थीटा आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज प्लस थीटा। सो यहाँ पे आपके पास थीटा आर, अब आपने ये तो फाइंड आउट कर लिया, अब आपने लिखना है सिंस, यहाँ पे आपने रीजन देनी है, सिंस आर एक्स एंड आर वाई बोथ आर पॉजिटिव, आर sorry negative, both of the rx and ry are negative, so theta r lies in third quadrant, and angle
थीटा आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज प्लस थीटा. सो 180 डिग्रीज में आप प्लस कर दो 7.9, सो यूल गेट 187.9. सो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका फाइनल आंसर लिख रही हूँ, थीटा आर इज इक्वल्स टू 187.9 डिग्रीज. सो ये आपके पास थीटा आर. फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ. और आपने फर्स्ट स्टेप में ही बेसिकली देखो डायग्राम बना दी. सो यहाँ पे अब आपने एंगल, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड भी लिखना है. आप एंड पे इस डायग्राम को फिर से बना सकते हो, आपके पास अगर टाइम है. सो आप यहाँ पे लिख दो 187.9 डिग्रीज इज द एंगल. ये वाला एंगल यहाँ पे आपने 187.9. डायग्राम थोड़ी गंदी सी हो गई है, सो यहाँ पे हम इसको रीड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे आपके पास ये था, ये बन रहा है, तो आपने रिजल्टेंट के साथ ना यहाँ पे एंगल लाजमी लिखना है. यहाँ पे आपने लिखना है कि थीटा आर इज इक्वल्स टू 187.9 डिग्रीज. और अगेन यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड भी लाजमी लिखना है, दैट इज 14.18 न्यूटन्स. सो ये आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गए. दैट वाज इट.